हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं लर्न संस्कृत चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं और संस्कृत में विशेष रूप से रीट, सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट इत्यादि के लिए। तो मैं हूँ एजे शर्मा और आप देख रहे हैं लर्न संस्कृत चैनल। तो प्लीज़ गाइज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यटन के आधार पर वर्गीकरण वर्णों का। तो पढ़ेंगे पर्यटन किसे कहते हैं, पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। पर्यटन के आधार पर पढ़ रहे हैं तो पर्यटन की परिभाषा है, देखो, वर्ण का उच्चारण करने पर मुख के आंतरिक और बाह्य अंगों के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है उसे ही पर्यटन कहते हैं। आप कोई भी वर्ण उच्चारित करते हो तो उसमें मुंह के अंदर जो आंतरिक है और जो मुंह उच्चारित करते समय बाहरी अंग के द्वारा प्रयास किया जाता है उसे यतन कहा जाता है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, पर्यटन या यतन के भेद कितने हैं। यत्नो द्विधा, यतन या पर्यटन है वो दो प्रकार के। कौन कौन से? आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर और बाह्य ये तो हमने परिभाषा में पढ़ लिया है कि भाई यतन है वो दो प्रकार के, यानी मुख के आंतरिक एवं बाह्य भाग के द्वारा, जो बाह्य भाग के अंगों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसे यतन कहते हैं। तो यतनो द्विधा, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य, यानी आभ्यंतर पर्यटन और बाह्य पर्यटन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आभ्यंतर पर्यटन। आभ्यंतर पर्यटन ये होठों से लेकर कंठमणि तक जो पर्यटन किया जाता है, जो यतन किया जाता है उसे कहते हैं आभ्यंतर पर्यटन। यानी होठ और होठ से लेकर कंठमणि तक, यानी गले तक जो प्रयास किया जाता है वही है आभ्यंतर। आभ्यंतर पर्यटन है वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 में पहला है स्पृष्ट। अब स्पृष्ट पर्यटन से कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वो है स्पृष्टम पर्यटनम स्पर्शानाम। स्पृष्ट वर्ण है वो स्पर्श वर्ण है, उन्हें ही स्पृष्ट पर्यटन में रखा गया है। तो स्पर्श वर्ण आप पहले पढ़ चुके हो, 25 वर्ण है स्पर्श। अब इनका आभ्यंतर पर्यटन है वो है स्पृष्ट। कोई समस्या नहीं। आगे है देखो, ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट में है ईसत स्पृष्टमंत स्थानाम, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, यानी जो आपने अंतस्थ वर्ण पढ़े थे उनका आभ्यंतर पर्यटन ईसत स्पृष्ट है। और अंतस्थानाम वर्ण है वो है 4। और कौन कौन से हैं? ये वरेले। इन वर्णों का आभ्यंतर पर्यटन है वो होता है ईसत स्पृष्ट। कोई समस्या नहीं। आगे तीसरा है आभ्यंतर पर्यटन, वो है ईसद विवृत। ईसद विवृत, ईसद विवृतम उष्माणाम, ईसद विवृतम उष्माणाम। तो देखो, ईसद विवृत आभ्यंतर पर्यटन है, उसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो वर्ण है उष्माणाम, यानी उष्म वर्ण। उष्म वर्ण 4 है, से है। इनका आभ्यंतर पर्यटन है वो ईसद विवर्त होता है। आगे है विवृत। विवृतम सवराणाम, और विवृतम आभ्यंतर पर्यटन है उसमें जो वर्ण है वो है सवर वर्ण, यानी अच वर्ण, सभी वर्ण। कोई समस्या नहीं। आगे 5वां है वो है सवृत। सवृत में है हिरिसोस्या वर्ण से प्रयोगे सवृतम, प्रक्रिया दशायाम तु विवर्तमेव। यानी इसका सूत्र है हिरिसोस्या वर्ण से प्रयोगे सवृतम, प्रक्रिया दशायाम तु विवर्तमेव। तो ये कह रहे हैं हिरिसोस्या वर्ण से प्रयोगे सवृतम और प्रक्रिया, ये दो, एक तो प्रयोग है और एक है प्रक्रिया। तो प्रयोग में कौन से वर्ण है या प्रयोग को किस प्रकार से दर्शाया जाता है और प्रक्रिया क्या है उसके बारे में देखो। हिरिसोस्या वर्ण से का मतलब है ए वर्ण। तो हिरिसोस्या वर्ण से प्रयोगे सवृतम, यानी प्रयोग की दशा में तो सवर्ण होता है और प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। तो प्रयोग दशा कौन सी? प्रयोग दशा में देखो, ये राम शब्द लिखा हुआ है, राम है, कृष्ण है, मनोज है, ये प्रयोग दशा है। अब देखो, राम मैं है, मैं के साथ में ए जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ चुका है, इसलिए ये प्रयोग दशा है, यानी इसका प्रयोग हो रहा है। मैं के साथ में ए जुड़ा हुआ है, इसका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसे प्रयोग दशा कहा गया। और प्रक्रिया
प्रक्रिया दशा में देखो राम, मैं के साथ में ए तो जुड़ा हुआ है, धन करके यहाँ पर लिखा है अनुज, तो ये दोनों शब्द मिलेंगे तो क्या बनेगा, रामानुज। तो ये है प्रक्रिया दशा, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है इसीलिए इसे प्रक्रिया दशा कहा जाता है। इसी प्रकार है कृष्णावतार। कृष्णावतार, कृष्ण, कृष्ण में धन ए अवतार होगा तो कृष्णावतार बनेगा, शब्द बनेगा कृष्णावतार। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। तो ये थे आभ्यंतर प्रयत्न। अब हम अध्ययन करेंगे बाह्य प्रयत्नों का। बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न की परिभाषा है मुख के बाहर निकलते समय किया जाने वाला प्रयास बाह्य प्रयत्न है। यानी जो वर्ण आप उच्चारित करते हो वो मुख से बाहर निकलता है, उस समय आपके मुख के अंगों द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे ही बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और सौरित। तो इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इन बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, विवार में कौन सा आता है, सवार में कौन सा आता है, श्वास, इन सब का अध्ययन करेंगे हम। चलो आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं लर्न संस्कृत चैनल और मैं हूं अजय शर्मा। तो आप अगर इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हो तो लर्न संस्कृत बाय अजय शर्मा, इस प्रकार से सर्च करें, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलो बाह्य प्रयत्न देखते हैं। बाह्य प्रयत्न में देखो सूत्र दिया हुआ है एक, खरो विवारा सवासा अगोशास्च। अब खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार है और बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास, अगोष्ठ। तो देखो विवार, श्वास, अगोष्ठ बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो है खर वर्ण। यानी खर प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनका बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास, अगोष्ठ होता है। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्णों का बाह्य प्रयत्न है वो होता है विवार, श्वास, अगोष्ठ। कोई समस्या नहीं। तो खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण एवं स और विसर्ग का बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास, अगोष्ठ तीनों होते हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो या आप सूत्र से भी याद रख सकते हो, खरो विवारा श्वासा अगोशास्त्र। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। आगे है हस। आगे वाला सूत्र है वो है हस सवारा नादा घोषास्त्र। यानी सूत्र है, सूत्र में हस तो प्रत्याहार हो गया, यानी कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं हस में, और बाह्य प्रयत्न है वो है सवार, नाद और घोष। तो देखो इसे भी हम विस्तार से समझेंगे। यानी बाह्य प्रयत्न सवार, नाद, घोष और हस प्रत्याहार है। तो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा व ये व र ले और हे का बाह्य प्रयत्न है वो सवार, नाद, घोष होता है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। आगे है वर्णानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च चाल्प प्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं बाह्य प्रयत्न में? तो ये कह रहा है, सूत्र कह रहा है वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च चाल्प प्राण। तो इस सूत्र को देखो, वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके साथ में यणश्च च आया हुआ है, और वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? यण प्रत्याहार को आप पहले पढ़ चुके हो। उनका बाह्य प्रयत्न है वो अल्प प्राण होता है। तो देखो अल्प प्राण, अल्प प्राण में देखो वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण प्लस यण में कौन कौन से, ये व र ले, इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। आगे वाला सूत्र है वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, षष्ठ महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, षष्ठ महाप्राण। यानी वर्ग का दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है वो महाप्राण होता है। महाप्राण, महाप्राण में देखो प्रत्येक वर्ग का, ये कह रहा है दूसरा और चौथा वर्ण कह रहा है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा यानी समवर्ण और सल प्रत्याहार। इस सल प्रत्याहार में स है, इनका उच्चारण स्थान है
वो माँ प्राण होता है। तो यहाँ तक देखो 4 सूत्र पढ़े हम, 4 सूत्रों में सिर्फ व्यंजनों के बारे में बताया गया है कि वायु परिवर्तन कौन सा होता है। अब 5वां सूत्र है, 5वें सूत्र में ये बता रहा है सौरा उदातानुदात सौरिताश्च, सौरा उदातानुदात सौरिताश्च, यानी स्वर वर्ण है, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान है, सॉरी उच्चारण स्थान नहीं, वायु परिवर्तन है, वो है उदात, अनुदात और सौरित। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। तो यहाँ मैंने नीचे समझा दिए हैं, सभी स्वरों का बाह्य परिवर्तन उदात, अनुदात और सौरित होता है। चलो तो देखो उदात में कौन से हैं, अनुदात में कौन से हैं और सौरित, इस तीनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम। तो देखो उदात के लिए सूत्र है ऊंचे रुदात, ऊंचे रुदात यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण, यानी उदात, अनुदात और सौरित का सामान्य संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, इनका वेदों में ही प्रयोग किया जाता है, उदात, अनुदात और सौरित का। तो इसमें देखो अ, आ, ई, इस प्रकार से आदि का मतलब है सभी स्वर। और निचेर अनुदात, निचेर अनुदात का मतलब होता है तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण, स्वर वर्ण। तो निचले भाग से सभी उच्चरित होते हैं। और पर इसमें नीचे रुदात में आपको ध्यान रखना होगा कि भाई इनके नीचे एक आड़ी रेखा भी होती है, ये चिन्ह है इसका, ए, आ, ई आदि यानी सभी, इन सब का उच्चारण स्थान अनुदात होता है। अनुदात में चिन्ह के नीचे आड़ी रेखा होती है यानी पड़ी रेखा होती है, और अनुदात में कोई चिन्ह नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। आगे है समाहार सौरित। समाहार सौरित में देखो समाहार सौरित यानी उदात और अनुदात का मिश्रित रूप ही समाहार सौरित है, और इसमें चिन्ह प्रयुक्त होता है, यानी स्वर के ऊपर खड़ी रेखा दिखाई दे रही होगी आपको, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, यही है समाहार सौरित। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो गाइज, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हो तो लर्न संस्कृत बाय AJ शर्मा इंग्लिश में सर्च करोगे तो ये चैनल है वो आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर होगा। धन्यवाद।